जी तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.2 पे पहुंच चुके हैं। तो जस्ट ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो जस्ट हमने इसकी पहचान करनी है कि कौन सा इसमें यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा इसमें रो मैट्रिक्स है, कौन सा इसमें कॉलम मैट्रिक्स है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। चलें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लिखा फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, कह रहा है कि दर्ज झैल दिए गए जितने भी मैट्रिसेस हैं इसमें आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, इसमें शनाख्त करें कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सा रो मैट्रिक्स है, कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है और कौन सा नल मैट्रिक्स है। चलें, पहला है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का जो दूसरा नाम है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ डायगोनल एंट्रीज इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज इसे कहते हैं। ठीक है, ये वाली डायगोनल एंट्रीज होती हैं। पहले हम यूनिट मैट्रिक्स देखते हैं। कौन सा यूनिट मैट्रिक्स? ये यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि इसके डायगोनल के अंदर 1 1 आ रहा है, डायगोनल एंट्रीज 1 1 आ रही है। ठीक है, तो ये वाला यूनिट मैट्रिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की बात कर रहा है ये वाला। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो तो उसे हम कहते हैं कि वो रो मैट्रिक्स है। अब देख लेते हैं कौन सा रो मैट्रिक्स है। बी वाला रो मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही रो आ रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ढूंढें जी। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो, ये है जी कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर इधर जीरो आ जाए, इधर जीरो आ जाए, इधर जीरो, अगर सारी एंट्रीज जीरो हों तो वो नल मैट्रिक्स होता है। वो कौन सा मैट्रिक्स होता है? नल मैट्रिक्स। यानी कि नल का दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। अगर सारी एंट्रीज जीरो हों, यहाँ पे जीरो नहीं आ रहा, 4 0 6 आ रहा है, तो इसलिए ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। और एफ वाला भी कॉलम मैट्रिक्स है। सी और एफ दो कॉलम मैट्रिक्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट वाला वो कह रहे हैं नल मैट्रिक्स ढूंढे। नल यानी कि जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ए वाला जीरो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके अंदर 0 0 0 0 आ रहा है। ठीक है, सारी एंट्रीज जीरो आ रही हैं। और इसके अलावा ई वाला ज़ीरो आ रहा है क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है आपने, वो ये कि ज़ीरो मैट्रिक्स जो है ना, ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है? उसका ऑर्डर चाहे 2/2 हो, चाहे 3/3 हो, चाहे 1/2 हो, चाहे जो भी हो, मतलब ऑर्डर 3/2 हो, 2/3 हो, 1/3 हो। ठीक है, लेकिन उसका आपने कैसे आपको पहचान होगी कि वो नल मैट्रिक्स है? क्योंकि उसके अंदर सारी एंट्रीज अगर ज़ीरो आ रही हैं ना तो वो नल मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्डर जो मर्जी हो, ये बात का ख्याल रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। दिए गए जितने भी मैट्रिक्स हैं इसमें आप शनाख्त करें कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। अच्छा, ये मैंने जो टिक लगाया है ना, इससे अंदाज़ा लगा लेना आपने। टिक ये वाला है तो मैंने इसके ऊपर टिक लगाया हुआ है, ये वाला और ये वाला। इससे हमें ये पता चला कि ये वाला मैट्रिक्स जो है ना, ये दोनों ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह मैंने ये डॉट लगाया हुआ है, ये डॉट लगाया हुआ है, ये डॉट लगाया, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। इसी तरह स्टार लगाया हुआ है रो मैट्रिक्स के लिए, तो स्टार ये वाला लगा हुआ है, सिर्फ एक ही है। इसी तरह ये वाला है। ठीक है, ये चलें समझ आ जाएगी आपको। अब देखें स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अगर कतारों और कॉलमों की तादाद सेम हो तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि जिसका ऑर्डर सेम आ जाए। अब ये जो टिक लगाया हुआ है, ये देखें, इसका ऑर्डर 2/2 आ रहा है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अलावा ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है, 3/3 है या 2/2 हो। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे एंट्रीज देख लें, ना इसके अंदर ना इसके अंदर सारी एंट्रीज ज़ीरो नहीं आ रही। ठीक है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, डायगोनल एंट्रीज में भी और नॉन डायगोनल एंट्रीज में भी। ठीक हो गया, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। अगर कतारों और कॉलमों की तादाद सेम ना हो तो हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि ये वाला है, डॉट इसके ऊपर लिखा है, इसके ऊपर और इसके ऊपर, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि इसकी रोज दो आ रही हैं और कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स आ रहे हैं, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 5 वाला, इसकी भी 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 रो। अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही रो आ रही है। स्टार वाला देख ले, ये वाला है, देखें इसके अंदर सिर्फ एक ही रो आ रही है, तो इसलिए कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम है इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। अगर उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो
तो ये वाला कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ये कॉलम मैट्रिक्स आ रहा है और कौन सा कॉलम मैट्रिक्स है, एक 7 वाला। दो कॉलम मैट्रिक्स हैं क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम आ रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स वो कह रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान करें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो, तो सिर्फ यही एक 1 1 वाला है और इसके अलावा कोई भी नहीं आ रहा, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद नल मैट्रिक्स कौन सा होता है, नल मैट्रिक्स की पहचान मैंने अभी आपको बताई, जिसकी सारी एंट्रीज जीरो आ जाए हम उसे नल कहते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए 7 वाला इक्वेशन, ये वाला, ये नल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 0 0 है लेकिन इधर 1 लिखा हुआ है, ये नल नहीं है। अगर सारी एंट्री 0 हो ना, सारी एंट्रीज, तो हम कह सकते हैं कि वो नल मैट्रिक्स है। ये नल मैट्रिक्स नहीं है। नल हमारे पास कौन कौन सा होगा, एक ये वाला नल मैट्रिक्स है, सिर्फ एक ही है और इसके अलावा कोई भी यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है जी 3 वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर एंड यूनिट, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट का दूसरा नाम उसने ब्रैकेट के अंदर लिखा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कह रहा है कि इसमें बताएं कौन सा डायगोनल है, कौन सा स्केलर है। इसको मैंने स्टार से कर लिया और इसको मैंने, चलें इसको मैं डॉट से लिख देता हूँ। अब जो डायगोनल होगा उसके ऊपर मैं टिक कर दूंगा। डायगोनल मैट्रिक्स ढूंढ लेते हैं इसमें देख रहे हैं ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, चले मैं इधर लिख देता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज इधर लिखी जाती हैं, इधर नॉन डायगोनल एंट्रीज तो 0 0 होनी है, डायगोनल एंट्रीज सेम ना हो। या वो कह रहा है कि इफ़ इट हैज़, यानी कि इसके डायगोनल के अंदर कम से कम एक रुकन 0 ना हो, यानी कि अगर ये 0 1 आ जाता है, ये 0 आ जाता है, तो ये भी एक डायगोनल है, क्योंकि एक वो कह रहा है 0 ना हो। यहाँ ऑर्डर ऑफ 3/3 ले लो, एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं। चलें मैं इधर 0 लिख लेता हूँ, इधर 0, इधर 0, इधर 0 0 0, यानी कि मैंने नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है ना वो 0 0 लिख दी हैं। अब मैंने यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज लिखनी है। वो कह रहा है कम से कम एक रुकन 0 ना हो, यानी कि 2 इधर आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, इधर 0 है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। या आप जो आसान तरीके से अगर समझना चाहते हैं तो वो ये है कि डायगोनल एंट्री सेम ना रखें, जैसे कि इधर 2 रख लें, इधर 6 रख लें, इधर 8 रख लें, ठीक है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी तरह एक और ले लेते हैं। डायगोनल की आप ये पहचान रख लें कि इधर जो एलिमेंट्स लिखेंगे डायगोनल के अंदर वो सेम ना हो, जैसे इधर 1 इसके अंदर 2 आ गया, ठीक है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। चलें देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या है जी। डायगोनल मैट्रिक्स ढूंढना है, इसमें कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है। चलें, ये ए वाला जो है ये स्केलर मैट्रिक्स है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। बी वाला डायगोनल मैट्रिक्स है। चलें इसमें डायगोनल मैट्रिक्स ढूंढ लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स मैंने अभी आपको बताया कि जिसकी डायगोनल एंट्री सेम ना हो। ये जो बी वाला है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल के अंदर ये देखें एलिमेंट सेम नहीं आ रहे, ठीक है। ये डायगोनल नहीं है, ये भी ये डायगोनल है, क्योंकि इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स देख लो सेम नहीं है, डायगोनल, ठीक है, एंट्रीज ये सेम नहीं है, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं बी के ऊपर मैंने टिक कर दी, डी के ऊपर, ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वो कह रहा है कि स्केलर मैट्रिक्स ढूंढ लें। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू 1। स्केलर में ये होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना, ये डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं ये 1 1 नहीं होनी चाहिए, लेकिन होनी सेम चाहिए 1 1 के अलावा। हम -1 भी लिख सकते हैं, 2 2 भी लिख सकते हैं, 3 3 भी लिख सकते हैं, 4 4 भी लिख सकते हैं, 6 6 भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं, बाकी 0 0 होंगी ये नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्केलर में 1 1 के अलावा कोई भी एलिमेंट्स हो वो सेम आ जाएं तो हम उसे स्केलर कहते हैं। ये एक स्केलर मैट्रिक्स है ए वाला। इसके अलावा 5 में से 3 माइनस करें 2 आ जाएगा, 1 + 1 2, तो 2 2 आ रहा है, 1 1 तो नहीं आ रहा, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। ए एंड ई आर स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें सिर्फ सी बच रहा है। सी
आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हमने पहचान की थी कि उसके डायगोनल में 1 1 आ जाए, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जी तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ए इज़ इक्वल टू 1 0 -1। ठीक है, इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, चलें आए सॉल्यूशन की तरफ। चलें जी, यहाँ पे देखें नेगेटिव का मतलब होता है माइनस। हम यहाँ पे सिंपल ये करेंगे, नेगेटिव ए के साथ आपने माइनस लगा देना है। ठीक है, तो ये इसमें जो प्लस वाली वैल्यूज़ है वो माइनस हो जाएंगी और जो माइनस वाली हैं वो प्लस हो जाएंगी। -1 और ये +1 हो गया। ज़ीरो न्यूट्रल है इसलिए ज़ीरो के साथ आपने माइनस नहीं लगाना। तो ये इसका सोल्यूशन है, वेरी सिंपल। इसके बाद बी क्वेश्चन की तरफ आएँ। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं, इसके साथ माइनस लगा लें और इसके अंदर जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं वो माइनस कर दें और जो माइनस वाली है वो प्लस कर दें। ये -3 लगा लें, ये +1, ये -2 और ये -1। ये इसका सोल्यूशन हो गया। ठीक है, इसके बाद सी क्वेश्चन की तरफ देखें जी। सी क्वेश्चन, सी वाले में है ये भी प्लस वाली वैल्यू है, इसमें आप माइनस लगा लें। नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है ना, सी प्लस क्या है तो -c हो जाएगा। ये सारी प्लस वाली वैल्यूज़ हैं सारी नेगेटिव हो जाएंगी। -2 -6 -3 और -2। ठीक है, ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। इसके बाद डी वाला देखें, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे। -d, ये जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं ये प्लस हो जाएंगी। +3 +4 ये दोनों माइनस हो जाएंगी। -2 -5। ठीक है अब स्टूडेंट्स, ये जो ई वाला क्वेश्चन है ये मैंने नहीं सॉल्व करना है, ये असाइनमेंट के लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये खुद आपने करना है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएँ। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला पार्ट जो है वो मैंने ले लिया, ए इज़ इक्वल टू 0 1 -2। इसमें आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, फाइंड द ट्रांसपोज। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक मेथड के तहत चलें। आप यहाँ पे लिखें टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने से ए के ऊपर ट्रांसपोज 0 1 -2, इधर भी आप ट्रांसपोज लिख लें, इधर भी टी लगा लें, इस तरफ भी टी लगा लें। ठीक है, ए का ट्रांसपोज सेम एज। ट्रांसपोज की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देना है। अब देखो इसमें सिर्फ एक कॉलम है, हम कॉलम को रोज़ में चेंज कर लेते हैं। एक कॉलम है तो एक ही रो बन जाएगी। 0 1 -2 ये इसका ट्रांसपोज हो गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ आते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया, सी इज़ इक्वल टू 1 2 2 -1 3 0। आप ट्रांसपोज लें दोनों तरफ, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। इसके ऊपर भी टी लिख लें, इसके ऊपर भी टी लिख लें। ठीक है, तो सी के ऊपर ट्रांसपोज ऐसे ही रहेगा। इसका ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो टी तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रोज़ को कॉलम में चेंज कर लें। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। तो ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इसका आप ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख लें 2 3 0 5, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिख लें। डी ट्रांसपोज सेम एज, इसका टी ख़त्म करना है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक ही था।
कल हम एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया एंड खुदा हाफिज़।